Are you happy to be in the house of the Lord this morning? ये सुबह के समय प्रभु के घर पर रहने की वजह से आप खुश हो? Let's turn to the word of the Lord. आइए परमेश्वर के वचन में हम जाएं। Turn with me to Romans chapter 12 verse 2. रोमियो इसका 12वां अध्याय दूसरे वचन में मेरे साथ आप The आइए। book of Romans chapter 12 verse 2. रोमियो इसका 12वां अध्याय दूसरा वचन। We are speaking about the blessings of Abraham. हम अब्राहम के आशीर्वाद के बारे में बात कर रहे We are हैं। speaking about inheriting Abrahamic blessings. अब्राहम के आशीर्वाद को हासिल करने की बात के बारे में हम बोल रहे We are हैं। speaking about renewing our mind, being a key to receiving Abrahamic blessings in our life. हमारे जीवन में अब्राहम के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमारे मनों को नए बनाने की कुंजी और चाबियों की महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम देख रहे हैं। Romans 12:2. रोमियो इसका 12वां अध्याय दूसरा वचन। The verse says like this. और वचन इस प्रकार से कहता है, And be not conformed to this world, और इस संसार के सुदर्श न बनो, but be ye transformed by the renewing of your mind. परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, Be transformed by the renewing of your mind. लेकिन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। It says, do not be conformed to the world, और ऐसा लिखा है कि संसार के सुदर्श न बनो, or do not be patterned according to the world. या संसार के समान न चलो। You know what is the meaning of conform is this? और सुदर्श का मतलब इस प्रकार से है, You know, you have a die, और आपके पास एक डाय है, and you put in something inside. एक ढांचा आपके पास, और उसके अंदर कुछ आप डालते हो, When you take that mold outside, और जब वो मोल्ड किया हुआ ढांचा जो है वो उसको आप बाहर निकालते that हो, clay or that metal, और वो उस क्ले को या उस मेटल को, it takes the shape of the die. और वो जो डाय होता है, ढांचा होता है, उसका आकार वो ले लेता है। Paul says to the Romans, और पौलुस जो है रोमियो को कहता to है, the church there, और वहां के लोगों को वो कहता do है, not get patterned according to the world. वो संसार के सुदर्श या उसके ढांचे के समान न रहो। Hallelujah. हालेलुया। Do not take on the image of the world. वो संसार की समानता को न ले लो। I hear a lot of people saying like this, and especially children. They say everyone is doing like this. और मैंने सुना कई लोग ऐसा बोलते हैं, विशेष तौर पर बच्चे ऐसा कहते हैं कि सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं। Everyone has this. सारे लोग ऐसा करते हैं। सारे Everyone लोग goes there. सारे लोग वहां पर जाते हैं। Everyone does this. सारे लोग ऐसा करते हैं। Everyone speaks like this. सारे लोग ऐसी बातें करते हैं। You know, we conform ourselves to the pattern of the world. हम अपने आप को संसार के तौर तरीके से जोड़ देते Even हैं। elders in many areas of our lives, we conform ourselves to the pattern of the world. और बुजुर्ग भी हमारे जीवन में कई क्षेत्रों में हम संसार के लोग या संसार से हम तुलना करते हैं। You might be living comfortably, आप बहुत ही सुविधाजनक जीते but होंगे, just because someone has something you don't have, लेकिन कोई तो है जिसके पास ऐसा कुछ है जो आपके पास नहीं now है। even you want it. अब आपको भी वो चीज चाहिए It's होती है। not necessary, वो जरूरतमंद तो नहीं but you है, want it because everyone has it. लेकिन आपको चाहिए क्योंकि सारे लोगों के पास है। We like to conform ourselves to the pattern of the world. हम संसार के तौर तरीका या संसार के समान बनना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. But the Bible says, लेकिन बाइबल बतलाती है, do not conform yourself to the world, अपने आप को संसार के सुदर्श न बनाओ, because the world conforms itself according to the thoughts of the enemy. क्योंकि संसार जो है अपने आप को शैतान शत्रु के विचार के समान बना रहा The था, world has no thought of its own. और संसार के पास अपने खुद के विचार नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। It is what the prince of this world makes it to be. वो संसार का अधिपति जो करना चाहता है उसी प्रकार से ये संसार है। And who is he? और वो कौन है? The Bible says it's our enemy. बाइबल बतलाती है कि वो हमारा शत्रु है, The ruler of the air. और वो आकाश मंडल का वो अधिपति The है, controller of dark forces. और अंधकार की शक्तियों का वो अधिपति है, The one who is ruling this world for the present time. और अभी वर्तमान के समय का वो संसार का अधिपति और राज्य करने So वाला he है, has put his opinions upon the world. और उसने अपनी राय को संसार पर डाली He है, has molded the thinking of the world according to what he desires. और वो जो चाहता है उस प्रकार से संसार के सोच विचारों को इस प्रकार से उसने मोड़ दिया He है। controls the lives of millions of people by just moving the $1 up or one rupee up or 1 rupee down. और $1 ऊपर या नीचे, एक रुपया ऊपर और नीचे करने के द्वारा संसार के वो बातों को उसने बदल दिया है। Are you understanding what I'm saying? मैं जो कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा The है? world economy hangs in balance. वो संसार की जो अर्थव्यवस्था है पूर्णता से असंतुलित है, That pattern is different. और वो जो तरीका है वो अलग है, And that effect, it comes down even to the last man on the earth. और वो उसका प्रभाव जो है संसार के अंतिम मनुष्य तक पहुंचा है। Something happens in the stock market और कुछ तो स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ होता है, and your tomato prices go up. और आपके टमाटर का दाम जो है बढ़ जाता है। Hallelujah. Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा The है? effects are not just there. और प्रभाव केवल वहीं पर नहीं It रहता, comes down even to you and me. लेकिन आप तक और मुझ तक वो प्रभाव पड़ता That's है, the pattern of the world. और यही संसार का The तौर word है। of God says,
परमेश्वर का वचन कहता है, Don't conform yourself to this pattern. अपने आप को इस तरीके से न जोड़ दे, Because this pattern is controlled by someone else. क्योंकि ये जो तरीका है किसी और के द्वारा कार्यरत But है। it says be transformed. लेकिन ऐसा लिखा है रूपांतरित हो जाओ। What is the meaning of transform? और रूपांतर होने का मतलब क्या The है? best example you can see in the life cycle of a butterfly. और बेहतर उदाहरण जो है एक तितली के जीवन में आप देख सकते I हैं। could have called my daughter forward. She says it very nicely. और मैंने अपनी बेटी को आगे बुलाया होता, वो बहुत ही सुंदरता से There is बताती this है। worm, और एक कीड़ा होता है ugly looking, और दिखने में बहुत ही भद्दा होता है eating all the time, और वो हर समय खाता रहता है not pleasant, और कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। something that you don't want. ऐसी कुछ बात जो आप पसंद नहीं करते। This worm और ये जो कीड़ा है transforms itself into a butterfly. और ये कीड़ा अपने आप में जो है एक सुंदर तितली में बदल जाता है। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? That process is called transformation. और ये जो क्रम होता है इसे रूपांतर कहते हैं। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा That ugly worm है? और वो जो भद्दा कीड़ा did not do some makeup, और वो कुछ मेकअप नहीं करता did not try to paint its body in different colors, और अपने शरीर को अलग रंग से वो रंगता नहीं है did not try to buy two wings from the market and fit it to itself. और बाजार से दो पंखों को लेकर अपने आप को लगाता It नहीं was not doing some repair or upgradation work. और वो अपने आप में कुछ रिपेयर या कुछ सुधार या बनाने का काम नहीं No, it करता, was transformed, लेकिन वो अपने आप जो है रूपांतरित हो जाता है came out of the old pattern, और पुराने तरीके से वो बाहर आ जाता है formed into a new beautiful pattern. और बहुत ही नए ढंग से वो जो है रूपांतरित हो That's जाता है। what the Bible says to do with our mind. और यही बात बाइबल अपने हमारे मन के प्रति करने के Don't बारे try में to बताता है। repair your thinking. और आपके सोच विचार को रिपेयर करने का प्रयत्न न करें Transform your thinking. और आपके सोच विचार को रूपांतरित कर दें। Hallelujah. That's a complete change. और ये पूर्णता से इसमें बदलाव है And this is the key we are talking about. और ये महत्वपूर्ण बात है, चाबी है जो हम बोल रहे हैं। This transformation comes by renewing our mind. और ये जो रूपांतरित बात हमारे मन के नए करने के द्वारा आती That's है what we are talking about. और यही बात तो हम बोल रहे हैं। Now, renewing the mind और मन को नया करना is not a process that will happen by itself. और ये ऐसा क्रम या कार्य नहीं है जो अपने आप से हो जाएगा। Hallelujah. Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? Renewal of the mind मन का नया होना is not something automatic. ये अपने आप होने वाला है ऐसा नहीं। I will keep going to church. मैं कलीसिया में जाते रहूंगा Automatically, sometime along the way, और अपने आप कहीं तो भी बीच में my mind will get renewed. और मेरा मन नया हो No जाएगा। brother, no sister. नहीं भाई, नहीं You बहन, can go to church all your life and still have the same old mind. अपने जीवन भर आप कलीसिया में जाते रहोगे और वही पुराना मन आपके अंदर रहेगा। Just because you go to McDonald's every other day, और हर एक दूसरे दिन आप मैकडॉनल्ड जाने के द्वारा you don't turn into a burger. आप बर्गर नहीं बन जाते। It's not my joke. Someone old has said it. I'm just repeating ये it. मेरा जोक नहीं, किसी ने कहा तो मैं दोहरा रहा You हूँ। know, it doesn't happen automatically. और ये अपने आप नहीं हो जाता The mind is not renewed by itself. और मन जो है अपने आप से नया नहीं होता। You got to do something about it. आपको उस विषय के लिए कुछ करना Now, होगा। some people have this thinking about their mind. और कुछ लोगों को अपने मन के बारे में ऐसा विचार रहता I है, have no control over my mind. मुझे मेरे मन पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं I है have no control over my emotions. और मेरी भावनाओं पर मेरा नियंत्रण नहीं I है have no control over my desires. और मेरी चाहतों पर मेरा नियंत्रण नहीं है। Another assumption is this. और दूसरी बात यह है, Just let's continue to do what we are doing, दूसरी समझ आती है कि चलो हम जो करते आ रहे हैं बस करते रहें and God will correct us where He has to. और परमेश्वर हमें सुधार देगा जहाँ पर हमें सुधारना है। They use the will of God in that place. और उस स्थान पर परमेश्वर की इच्छा को जोड़ देते हैं। These are wrong assumptions. लेकिन ये गलत समझ है The mind is ours. और मन तो हमारा है। The responsibility to renew the mind is also ours. मन को नया बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। Hallelujah. हालेलुया। We have to do something about renewing our thinking. हमारे सोच और विचारों को बदलने का कार्य हमें ही उसके बारे में सोचना Now, होगा। there was this research done once. अब एक जांच पड़ताल एक जांच इस प्रकार से एक बार की They गई got hold of a group of people, और कुछ लोगों के झुंड को उन्होंने लिया found out where they were living. और उनको पता चलाया किया गया कि वे कहाँ पर रहते And हैं these people had to be living in that place for more than 25 years. और वे उस स्थान पर 25 साल से भी ज्यादा उस स्थान पर रह रहे And थे। when they found a group of people like और that, ऐसे प्रकार के लोगों के झुंड को जब उन्होंने खोज निकाला what these researchers did, और इन रिसर्च करने वालों ने क्या they किया,
asked them to shift their houses. अपने घरों को बदलने के लिए कहा। You have been living here for 25 years, आप यहाँ पर 25 साल से रह रहे हो, but we want you to change your house now. लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने घर को बदल दें। Where do we change? अरे हम कहाँ पर बदले? Not very far, और बहुत ही दूर नहीं, maybe along that same road, हो सकता है कि उसी रास्ते से आगे 5 or 10 minutes away. और 5 या 10 मिनट के आगे। So all these people, they changed their houses. और इसलिए इन सारे लोगों ने अपने घरों को बदल दिया। The next day they went to work, अगले दिन वे काम पर गए worked for 9 hours, और 9 घंटे तक काम किया got back in their cars, और अपनी कार पर लौट कर आए started driving back home. और घर की ओर वे जो है ड्राइव करने लगे। And out of the entire group of people who were being researched, और सारे लोग के झुंड जो उन पर रिसर्च चल रहा था उन लोगों में, every single one of them और हर एक जन उनमें से हर एक जन ended up in the old house. और पुराने घर की ओर आ गए। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? Either they went right there, और या तो वे सीधे वहां पर or पहुंचे, they were almost turning to go into that road. या तो उसी रास्ते पर जाने के लिए वे बस अपनी गाड़ी मोड़ चुके The थे। house was changed, और घर तो उनका बदला जा but चुका the था, mindset was not changed. लेकिन उनके मन का जो विचार है वो बदले नहीं। Hallelujah. Next day they said, let's try again. अगले दिन उन्होंने कहा ठीक है और एक प्रयत्न Went to करेंगे। office, और वे ऑफिस गए came back. और लौट कर आए। Even in that, और तभी भी many people कई लोग unconsciously, और न जानते they हुए almost turned into that street which goes to their old house. न जानते हुए पुराने घर की और उस रास्ते पर वे मुड़ गए। The mindset was still there. और उनका मन का जो विचार जो ठहराई हुई बात थी वैसे ही थी। The third day, तीसरे दिन they said, let's try again. उन्होंने कहा और एक बार हम प्रयत्न करें। Now in the evening before they were leaving, अब शाम के समय वहां से निकलने से पहले they thought something. उन्होंने कुछ बात को I सोचा am not going to go there. और मैं वहां पर नहीं जाने वाला। Are you with me? क्या मेरे साथ? I'm not going to take that turn. और मैं वो टर्न वहां पर नहीं लूंगा I'm going to go straight ahead. और मैं वहां पर मुड़ूंगा नहीं, सीधे जाऊंगा। Now they all started driving. और सारे लोग जो है वो गाड़ी चला Now रहे in थे। that group, अब उस झुंड में there were some people और ऐसे कुछ who were लोग थे constantly reminding जो themselves, लगातार अपने आप को याद दिला I रहे थे don't have to turn there. और मुझे वहां पर नहीं मुड़ना That is not my destination. और वो मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं I है have moved on. और मैं वहां से हट चुका I हूं। have changed my residence. मैंने अपने घर को बदल I दिया। don't stay in the old मैं place. पुराने स्थान पर नहीं I रहता have moved to a new place. मैं एक नए स्थान पर आ चुका That हूं। is not my belonging now. अब मेरा वो घर नहीं That है, is my belonging now. मेरा घर अब वो घर This is मेरा not my inheritance. ये मेरा जो है अधिकार नहीं है That is my और inheritance. वो मेरा जो है अधिकार These people who are constantly reminding themselves, ये लोग जो लगातार अपने आप को याद दिला रहे थे they successfully went to their new और destination. वे सफलतापूर्वक अपने नए स्थान को गए। But there was another group of people. लेकिन दूसरे झुंड के लोग थे, While starting, they reminded themselves. जब शुरुआत में अपने आप को वे लोग याद दिला And रहे as थे, they were driving, लेकिन जैसे वो गाड़ी चला रहे they थे switched on the radio. और उन्होंने रेडियो शुरुआत And they चालू went on किया some la 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 la. और वे इस प्रकार से ला 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 गाते And गए eventually they turned into the old lane. और अंत में पुराने रास्ते पर वे मुड़ गए। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। I'm talking to you about mindsets. मैं आपको मन के विचारों के बारे में बोल रहा हूँ Because we are born in this world, क्योंकि हम इस संसार में हमारा जन्म हुआ है, from our mother's womb, हमारी माँ के कोख से we ही are patterned according to the world. हम संसार के तौर तरीके से ही बंधे हुए हैं। No father or mother teaches their child to lie, कोई भी माँ या कोई पिता अपने बच्चे को झूठ बोलना नहीं सिखाते, but they are experts at it. लेकिन ऐसी बातों में तो बहुत ही वे निपुण No हैं। parent teaches the child to go to school and rob a pencil. कोई भी माता पिता अपने बच्चे को ये नहीं सिखाता कि स्कूल में जाने के बाद पेंसिल चुराना। No parents teach their children to get angry. कोई भी माता पिता अपने बच्चे को गुस्सा करना नहीं You सिखाता। should see the anger in 4-year-olds. और 4 वर्ष के जब बच्चे होते हैं उनका गुस्सा My क्या daughter होता was like this. She goes. है। और मेरी बेटी बस ऐसा गुस्सा हो जाती है। No one thought of that. किसी ने भी उसे ऐसा नहीं There is सिखाया। a pattern in us when we are born. और जब हम जन्म ही से इस प्रकार का एक ढंग हमसे जुड़ The जाता है, pattern of the world. संसार का ढंग और तरीका, So you and I have to consciously move out of that pattern. और इसलिए आप और मैं वो जानते हुए उस ढंग से उस तरीके से हमें बाहर आना It's है। not an unconscious thing. और ये जो है अनजाने में ऐसी बात नहीं I है। will continue to pray, brother, my life will change. मैं लगातार भाई प्रार्थना करता रहूंगा और मेरा जीवन बदल जाएगा। No, brother, it is not going to change. नहीं भाई, ऐसा बदलने नहीं You होगा। got to do something about the pattern in your mind. आपके मन में जो तरीका है, जो ढंग है, उसे आपको बदलना Your होगा। mind needs to be renewed. आपका मन जो है नया होना है There has to be something new in your mind. और आपके मन में कुछ नई बातें होना जरूरी है। I was reading from Romans 12. रोमियो के 12वें अध्याय से मैं पढ़ रहा था I read verse 2. और मैंने दूसरा वचन पढ़ा I want to also read verse 1. और
मैं पहला वचन भी पढ़ना चाहता Here हूँ। is Paul saying, here is how he starts off. और यहाँ पर पौलुस कहता है इस प्रकार से वो शुरुआत I करता है। beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice. और इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। Living sacrifice, holy, acceptable to God. और शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। Verse 1, he talks about the body. और पहले वचन में वो शरीर के बारे में कह रहा है। Present your bodies as it is. अपने शरीर को जैसा वो है वैसे वैसे उसका Living sacrifice, जीवित बलिदान, holy, पवित्र, acceptable to God. परमेश्वर का भावता हुआ। Verse 2, now he talks about the mind. दूसरा वचन अब वो मन के बारे में कह रहा है। When you come to the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते when हो, you're looking for the Abrahamic blessings, जब आप अब्राहम के आशीर्वाद की चाहत रखते हो, your body can be as it is, तो आपका शरीर तो वैसा का वैसा ही रहेगा, but your mind cannot be as it is. लेकिन आपका मन वैसा का वैसा न Verse रहेगा। 1 he says, पहला वचन में वो कहता है, present your body. अपने शरीर को दे दो। Verse 2 he says, दूसरा वचन वो कहता है, don't present your mind as it is. और जैसा भी आपका मन है वैसा ही न No, रखो। no, you need to transform it. नहीं, आपके मन को रूपांतरित करना There होगा has to be a renewing. और एक नयापन आपके मन में होना है। Hallelujah. हालेलुया। It's not the body controlling the mind, it's the mind controlling the body. और शरीर जो है वो मन पर नियंत्रण रखना ऐसा नहीं, लेकिन मन जो है वो शरीर पर नियंत्रण रखना Your है। body will not be holy as long as your mind is holy. और आपका शरीर पवित्र नहीं रह सकता जब तक आपका मन पवित्र है। Your life will not be victorious as long as your mind is victorious. और आपका जीवन जयवंत नहीं हो सकता जब तक आपका मन जयवंत हो। You cannot get rid of an old habit unless your mind has got rid of that old habit. वो पुरानी आदतों से आप छुटकारा नहीं पा सकते जब तक आपके मन में उन पुरानी आदतों से आप छुटकारा नहीं पाते। Every single addiction in the world, वो संसार में हर एक जो लत है, it's not for the body, it's for the mind. वो शरीर के लिए नहीं है, वो मन के लिए है। Do you know that? क्या आप ये बात जानते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Every addiction, और हर एक लत और नशीली पदार्थ be it smoking, be it drinking, be it drugs, be it abuse of your body, be it anything, वो जो है वो सिगरेट पीना या शराब पीना या ड्रग्स लेना या किसी भी प्रकार की हानि अपने शरीर को इस प्रकार की बात do you know it's not for your body, it's actually for the mind. क्या आप जानते हैं वास्तविकता से वो आपके शरीर के लिए नहीं, आपके मन के लिए होता Your है। body does not like it even one bit. आपका शरीर बिल्कुल उसमें से बिल्कुल भी पसंद नहीं करता That's why your होगा। lung begins to die. और इसलिए आपका फेफड़े जो है मरने लगते हैं। That's why your liver begins to die. इसलिए आपका लीवर जो है मरने लगता है। That's why your heart begins to become और weak. इसलिए आपका हृदय जो है कमजोर हो जाता है। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? Your body does not like them. आपका शरीर बिल्कुल उसको पसंद नहीं It's करता, your mind that wants it. लेकिन वो आपका मन है जो वो बात चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? That's where the bondage is. और वहाँ वहीं पर वो बंधन है। That's why God says, और इसीलिए परमेश्वर कहता है, when your mind is not renewed, जब तुम्हारा मन नया नहीं your होता, body is not renewed. तो तुम्हारा शरीर भी नया नहीं होता। So don't try to change your body and make it holy without changing your mind first. और इसलिए आपके शरीर को बदल कर पवित्र करने का प्रयत्न न करो जबकि आपका मन वैसा का वैसा ही हो। Change the mind first. और सबसे पहले अपने मन को नया कर लो। Now you know something about the devil. देखो शैतान के बारे में आपको कुछ पता है। He cannot touch our will. हमारी इच्छा शक्ति को वो छू नहीं सकता। Hallelujah. हालेलुया। When you and I decide something, जब आप और मैं किसी बात को ठान लेते हैं, he cannot touch that willpower. तो उस इच्छा शक्ति को वो छू नहीं सकता। Amen. Are you with me? क्या मेरे साथ? But he can influence something else that works on your will. लेकिन वो दूसरी कुछ बातों को वो प्रभावित डाल सकता है जो आपकी इच्छा शक्ति के प्रति होता है। He can work on something that influences your will. और वो किसी और बातों में काम कर सकता है जो बात आपकी इच्छा शक्ति पर प्रभाव डाल सकती है। Your thoughts affect your will. आपके विचार आपकी इच्छा शक्ति पर प्रभाव डालते हैं। Lot of unsuccessful people don't have a will. बहुत सारे असफल ऐसे लोग जो है उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होती। Dreams are different, will is different. और सपने ये अलग है और इच्छा शक्ति ये बात अलग Lot है। of people dream to be rich. बहुत सारे लोग सपने देखते हैं धनवान होने Lot का of people सपना। dream for their business to grow. बहुत सारे लोग सपना देखते हैं कि उनका व्यवसाय बहुत ही बढ़ जाए। No one stops you from dreaming, my brother. कोई भी आपको सपने देखने से रोक नहीं सकता Do you है। have the will to become what you dream? और जो आपने सपने देखे क्या उस बात को पूरा करने की इच्छा शक्ति आप में है? People have a lot of plans. लोगों के अंदर बहुत सारी योजनाएं I होती will हैं। do this, I will do that, I will go here, I will do this. मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वैसा करूंगा। But they have no willpower to execute what they have thought. लेकिन जो बात उन्होंने सोची है उस बात को पूरा करने में उनके अंदर इच्छा
morning and pray. मैं आप सबों के बारे में बात कर रहा हूँ जो आती भोर के समय 6:30 बजे उठकर प्रार्थना करने का निर्णय लेते I'm हैं। talking about all the people who are trying to have family prayers for the last 10 years. और सारे उन लोगों से मैं बता रहा हूँ जो पिछले 10 सालों से पारिवारिक प्रार्थना करने की बात सोच रहे I'm हैं। telling you, your will is very strong. मैं आपको बताऊं कि आपकी इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत है, But your thoughts are weak. लेकिन आपके विचार कमजोर And हैं that thoughts have influenced the will. और उन विचारों ने आपकी इच्छा शक्ति पर प्रभाव The डाला। devil is not stopping you from getting up in the morning and having a time with God. और शैतान आपको नहीं रोक रहा कि सुबह के समय उठकर परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए शैतान नहीं रोक रहा, He cannot affect your will. और वो आपकी इच्छा शक्ति पर प्रभाव नहीं डाल But सकता, he can influence the thoughts that influence your will. लेकिन वो आपके विचारों पर प्रभाव डाल सकता है जो विचार आपकी इच्छा शक्ति पर प्रभाव डालते हैं। Are you with me this morning? क्या सुबह के समय आप मेरे साथ? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Do you know where these thoughts are leading to? What all parts of our lives? क्या आप जानते हो ये विचार कहाँ पर हमारी अगुवाई करते ले चलते हैं, हमारी जिंदगी पर कहाँ पर चलाते हैं? Now it even affects our willpower. हमारी इच्छा शक्ति पर भी वो प्रभाव डालते That हैं। is why Satan, when he attacked Eve, और इसलिए शैतान जब उसने हव्वा पर हमला किया what did he do there? और उसे वहां पर उसने क्या किया? God's word that came to Adam and Eve वो परमेश्वर का वचन जो आदम और हव्वा के पास was पहुंचा, the will of God for them. वो परमेश्वर की इच्छा उनके लिए थी। I want you to do this. मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो, You can eat from all the trees. तुम सारे पेड़ों के फलों को खा You सकते can हो eat freely. और तुम बेखटके खा But you सकते should हो, not eat from this. लेकिन इस पेड़ का फल न खाना। Take care of what is there. और जहाँ जो कुछ वहां पर है उसकी देखभाल करो Be fruitful and multiply. और फलवंत हो, बहुगुणित हो जाओ Increase in number. और संख्या में बहुगुणित हो This जाओ। was God's will for Adam and Eve. आदम और हव्वा के लिए परमेश्वर की इच्छा ये थी। When the devil put that thought in Eve's mind, जब शैतान ने उस विचार को हव्वा के मन में डाला, last week I spoke about it, पिछले सप्ताह इस विषय के बारे में how he बताया, took grace away. किस प्रकार से उस अनुग्रह को उसने निकाल दिया। When he had done that with Eve's thinking, और हव्वा के सोच विचार के साथ जब शैतान ने ऐसा किया he had moved her away from the will of God. और वो परमेश्वर की इच्छा से उसको उसने हटा दिया, Even before she sinned. और वो पाप करने से भी पहले Because she moved away from the will of God, परमेश्वर की इच्छा से वो मुड़ गई, इसलिए that is why she sinned. और इसीलिए तो उसने पाप किया। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा If है? she was in the will of God, अगर वो परमेश्वर की इच्छा में रहती come on, there is no way she could have fallen. तो बिल्कुल वो गिरती ही नहीं। The devil is not interested in making you fall. He's interested in making you move out of the will of God. Because when you move out of the will of God, you will automatically और fall. शैतान आपको पाप में गिराना नहीं चाहता, लेकिन वो आपको परमेश्वर की इच्छा से दूर करना चाहता, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा से दूर हो जाओगे तब अपने आप पाप में गिर So जाओगे। how does he take a person away from the will of God? तो कैसे एक मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा से वो दूर ले By जाता है? targeting his thinking. उसके सोच विचार पर हमला करने By के द्वारा। targeting what's happening inside here. और यहाँ पर अंदर क्या हो रहा है उस बात पर वो जो है लक्ष्य लगाने के द्वारा। If he can get into your mind, अगर वो आपके मन में आ जाए he has got into your life. तो आपके जीवन में वो दखल दे चुका My है। friends, be careful very much of what you listen to. मेरे मित्रों बहुत ही ध्यानपूर्वक रहिए कि कौन सी बात आप सुनते हो। Be careful of what you see. आप क्या देखते हो उसमें बहुत ही सतर्क रहो। Be careful of what you speak. आप क्या बोलते हो इस विषय में सतर्क रहो। Be careful of the places you go to. और जिस स्थानों पर आप जाते हो उस स्थानों के बारे में सतर्क रहो। Be careful of the people that you are always with. जिन लोगों के साथ आप हमेशा रहते हो उस लोगों के विषय में सतर्क रहो। You might know things are wrong, हो सकता है कि आपको पता है कि ये बातें गलत है, but you are still there. लेकिन फिर भी वहां पर आप हो। I'm telling you, there is no way out of that. मैं आपको बताऊं कि उस बात से कभी भी आप छूट नहीं There पाओगे। was a person who was a believer, एक व्यक्ति था जो विश्वासी था and he had a contract for a wine shop. और वाइन शॉप का उसका कॉन्ट्रैक्ट You मिला। know, in Tamil Nadu, you need to have that contract from the government. You get it for that period of time. तमिलनाडु में जो है गवर्नमेंट से आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, प्राप्त होना पड़ता है उस समय का निर्धारित So they समय। had this contract from the government. और सरकार से उन्हें इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट मिला। Some people I know in Coimbatore that I'm talking और about. कोयम्बटूर में कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिस विषय के बारे में बता रहा हूँ। Believers, और विश्वासी strong in the Lord, और प्रभु में बहुत ही मजबूत saw that as a business opportunity. और इसे एक व्यवसाय का अच्छा मौका ऐसा उसे I will लगा। get lot of money, और मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा give God of tithe, और बहुत सारा दशांश में दे build पाऊंगा, lot of churches. बहुत सारी कलीसियाओं को मैं बांधूंगा। So he bid for that liquor shop and he got it. और इसे उस शराब की दुकान के लिए उसने बनाया और उसे उसका परमिशन भी मिला। Spiritual brother, I'm telling you, लेकिन वो आत्मिक भाई मैं आपको बता goes to दूं, church every Sunday. हर एक रविवार वो कलीसिया में जाता है Took this only as a source of income. और इस बात को केवल वो आमदनी का एक
मौका होकर उसने लिया। Not even a few months. और केवल कुछ महीने भी नहीं बीते His two children, his two sons became perpetual drunkards. और उसके दोनों बेटे जो है लगातार के शराबी बन गए। In 6 months, this man was also a drunkard. और 6 महीने के अंदर ये व्यक्ति भी पूर्णतः से शराबी बन Family गया। stopped going to church. पूरा परिवार कलीसिया में जाना बंद हो The गया। younger son, at the age of 27 or 28, he died of a liver failure. और उसका सबसे छोटा बेटा 26 या 28 उम्र में उसके फेफड़े जो है काम करना बंद होने की वजह Where से did all this start from? ये सारी बातों की शुरुआत कहां से हुई? Believer विश्वासी wanted a source of income. और उसे तकवा आमदनी का एक जरिया चाहिए You था। can never play with fire and escape to walk out unburnt. आप कभी भी आग से खेलकर न जलते हुए उससे बच नहीं सकते हो। Hallelujah. हालेलुया। You cannot let your body, your spirit, and your mind wander in places of sin and expect to walk out a saint. आप कभी भी अपने आत्मा, प्राण और शरीर को ऐसे स्थानों में जो सही नहीं है, ऐसे स्थानों में जाकर बगैर उस बात का मतलब प्रभाव न पड़ते हुए आप बाहर नहीं आ सकते। We have to be careful for ourselves. हम अपने आप के बारे में बहुत ही सतर्क रहना, Responsible for ourselves. अपने आप के बारे में बहुत ही हम जिम्मेदार रहना, Responsible for our family. हमारे परिवार के बारे में बहुत ही जिम्मेदार हम You रहना। go running behind money today. आज आप पैसे के पीछे दौड़ते चले जाते हो, My brother, my sister, you will lose your soul. मेरे भाई और बहनों, आप अपने प्राण को खो Not बैठोगे। yours, your entire families. केवल आपके नहीं, आपके पूरे परिवार के प्राण को आप खो बैठोगे। Protecting the mind. और मनों को सुरक्षित रखना, Protecting your mind is very important. अपने मन को सुरक्षित रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण So है। we spoke about the transformation, और हमने रूपांतरित बात होने के बारे में बात की, about complete change. पूर्णता की बदलावट। Transformation happens in 3 steps. I just want to say these 3 steps today and finish. रूपांतर जो है 3 कदम 3 आयामों में होता है। मैं इस 3 बातों को बताकर समाप्त करना The चाहूंगा। change happens in 3 ways. बदलावट जो है 3 तरीकों से होती है। First, I'm going to use the word of God, the importance of the word of God. और पहले मैं परमेश्वर का वचन की महत्वता को बताना चाहूंगा। Step number 1 is receiving the word of God. और पहला कदम यह है परमेश्वर के वचन को प्राप्त करना। Every believer should be in every place of receiving the word of God. हर एक विश्वासी परमेश्वर के ऐसे स्थान में जहां पर प्रभु का वचन मिलता है, ऐसे स्थान में You रहना। want your mind to be transformed? आप चाहते हो कि आपका मन रूपांतरित हो You जाए? want your life to be transformed? क्या आप चाहते हो कि आपका जीवन रूपांतरित हो जाए? First, receive the word of God. और सबसे पहले परमेश्वर के वचन को प्राप्त करो। Where and how do I receive the word? कैसे और कहां पर मैं प्रभु के वचन को You प्राप्त receive करूंगा? the word when you read the word. जब आप वचन को पढ़ते हो तब आप वचन को प्राप्त करते You हो। read the word when you open your Bible. आप परमेश्वर के वचन को तब आप पढ़ते हो जब आप वचन को खोलते हो। When you open the Bible when you have time for the Bible. और आप तब बाइबल को खोलते हो जब आपको बाइबल पढ़ने का समय मिलता So है। first make time. और इसलिए सबसे पहले समय निकालो, Find your Bible. आपके बाइबल को ढूंढो, Open it. उसे खोलो You start receiving. और आप प्राप्त करने लगो। You start receiving when you come to the house of God. और आप तब प्राप्त करने लगते हो जब आप प्रभु के घर में आते हो। You start receiving when you have continuous fellowship. और आप तब प्राप्त करते हो जब आप लगातार की संगति में रहते हो। Continuous fellowship. और लगातार की संगति Family of Christ. और मसीह का With the परिवार body of Christ. और मसीह की देह Christian friends. और मसीह मित्र People with that same understanding of God that you desire. और जो आप चाहते हो ऐसे प्रकार की वो परमेश्वर की भक्ति के उस प्रकार की समझ के साथ के लोगों की झुंड। The first step is receiving the word. पहला कदम है परमेश्वर के वचन को प्राप्त Second करना। step is believing the word. दूसरा कदम है वचन पर विश्वास करना। What you read, you believe that this is God's plan for you. आप जो पढ़ते हो आप विश्वास करते हो कि आपके प्रति परमेश्वर की योजना ये है। Some people read the Bible as though they are reading something that does not belong to them. कुछ लोग ऐसा बाइबल पढ़ते हो मानो उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। You know when you find something on the ground और कुछ जमीन पर कुछ आपको पड़ा हुआ मिलता and you है, pick it up आप उसे उठाते हो and you say, oh, this is not mine. और आप बताते हैं कि ये तो मेरा नहीं You है। just throw it aside and you keep walking. आप बाजू में फेंक देते हो और आप काम करने A लगते lot हो। of people open the word of God like that. बहुत सारे लोग परमेश्वर का वचन इसी प्रकार से खोलते Open हैं it like that, read through something. और खोलते हैं ऐसे ही कुछ बीच में पढ़ लेते It's हैं। okay, fine, that's not for me. अरे Thank ठीक you. है ये मेरे लिए नहीं है। I've just done my job today. मैंने आज अपना काम केवल कर लिया। You wasted your time. आपने अपना समय की बर्बादी की है। Receive the word पर मैं वचन को प्राप्त कर and लो believe what you have received. और आपने जो प्राप्त किया उस पर विश्वास करो That is God's will for you. कि ये परमेश्वर की इच्छा आपके That लिए is God's word for you today. आपके लिए आज के लिए परमेश्वर का वचन है। That's विश्वास God's plan for you today. आज के लिए आप परमेश्वर की योजना ये आपके लिए है। Believing. विश्वास करना। How do we believe? कैसे विश्वास करते हैं? Same thing again.
उसे वही बात दोबारा आ रही है। Reading the word, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, having time, और समय निकालना, continuous fellowship. लगातार की The संगति। more and more you do this, जितना ज्यादा ऐसा आप ज्यादा the करते हो, more you read, और जितना ज्यादा विश्वास करते the हो, more you read, जितना ज्यादा पढ़ते हो, the more you believe. उतना ही ज्यादा विश्वास करते हो। Third and the most important, तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण first बात, receive the word. पहले प्रभु के वचन को प्राप्त करो, Second, believe the word. दूसरा वचन को विश्वास करो, Third, तीसरा conceive the word. परमेश्वर के वचन का गर्व रखो। Hallelujah. हालेलुया। Conceive the word. और उस वचन का गर्व रखो। Let that word grow in you. वो वचन आपके अंदर बढ़ने पाए, Let that word work in you. वो वचन आपके अंदर काम करने Let पाए, it come out in your actions. वो आपके क्रिया में वो प्रकट हो जाए, Let it come out in your speech. आपके बोली भाषा में वो प्रकट हो जाए। You can read the Bible for 1 hour in the morning. आप सुबह 1 घंटा बाइबल पढ़ सकते हैं, But during the day, लेकिन दिन के समय के if you दरमियान do not open your mouth and speak even one sentence of what you have heard, आपने जो सुना और पढ़ा उसमें से एक वाक्य भी अगर आप पूरे दिन भर के समय में नहीं बोलते, that means you are not conceiving the word. यानी आप उस वचन का गर्व आप में नहीं है। The word has to grow inside of you. वचन जो है आपके अंदर बढ़ना है, Because when the word grows, क्योंकि जब वचन बढ़ता है only then it becomes a part of your action. और तभी आपकी क्रिया का वो भाग बन जाता है। Not just receiving, केवल प्राप्त करना ही नहीं, not just believing, केवल विश्वास करना ही but नहीं, it is also conceiving the word. लेकिन वचन का गर्व ठहरना ये भी जरूरी है। When you only receive and when you only believe, जब केवल आप प्राप्त करते हो और केवल आप विश्वास करते हो, you get rid of the oppressor. आप जो है वो परीक्षा में डालने वाले से आप छुटकारा पाते हो। But when you conceive the word, लेकिन जब आप वचन का गर्व आप में होता है, you get rid of the oppression. आप जो है उस परीक्षा से वास्तविकता से छूट जाते I हो। used 2 words here. मैंने यहाँ पर 2 शब्दों का उपयोग किया, One was oppressor, और एक तो दबाव या परीक्षा में डालने the वाला, second was oppression, और दूसरा जो है परीक्षा, वास्तविकता की जो परीक्षा, not operation. Oppressor and the oppression. और परीक्षा में डालने वाला वो परीक्षा, You know, the one who troubles you और ऐसा जन जो आपको समस्या में डालता है, and the trouble. और समस्या, Lot of believers have got rid of the troubler. बहुत सारे लोग विश्वासी जो है वो समस्या देने वाले से जो छुटकारा पाए हैं। We have got rid of the devil in our life, हमारे जीवन से शैतान से हम छूट चुके हैं, but we have not got rid of his work in our life. लेकिन उसका काम हमारे जीवन से नहीं छूटा We है। have got rid of the devil. और शैतान से हम छुटकारा पाए We have हैं, not got rid of anger. लेकिन क्रोध से हम छुटकारा We नहीं have पाए। got rid of the devil. हम शैतान से छुटकारा पा चुके Not हैं, got rid of sickness. लेकिन बीमारी से हम नहीं We छूटे have हैं। got rid of the devil. हम शैतान से छूट चुके हैं, Not got rid of failure. लेकिन हरावट से हम नहीं छूटे हैं। Hallelujah. हालेलुया। We got rid of the oppressor, और हमने परीक्षा में डालने वाले जो परीक्षा में डालने वाले से छुटकारा but पाया still है, living under the oppression. लेकिन अभी भी उस परीक्षा में हम वो दबाव में हैं। Why does this happen? क्यों ऐसा होता Come है? on, you will know many believers who have given their heart to Jesus but are still living in that same sickness, in that same poverty, in that same problem, in that same anger, in that same depression. The reason is that they have not learned to conceive the word of God. They are just listening and they are just believing, but they are not conceiving. बहुत सारे विश्वासी आपको जानते होंगे, उन्होंने अपना हृदय तो परमेश्वर को दिया है, लेकिन अभी भी वे बीमारी में, अभी भी वे परेशानी में, अभी भी वे तनाव में, अभी भी वे तकलीफ और समस्या में है, क्योंकि उन्होंने अपने मन को परमेश्वर को नहीं दिया। That word of God has to be a part of your life. वो परमेश्वर का वचन आपके जीवन का एक भाग होना है। God does not want to appeal only to your mind. परमेश्वर केवल आपके मन में प्रभाव या लागू नहीं होता, He wants to work through your life. वो आपके जीवन के द्वारा काम करना चाहता है। You should be living the word of God. आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन जीना है। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? You should be living the word of God. परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा ही हम जीना When you चाहिए। do that, your mind is renewed. जब ऐसा आप करोगे आपका मन नया हो When you जाएगा। read the Bible every day, जब प्रत्येक दिन आप बाइबल ask पढ़ोगे, yourself this: अपने आप को ये प्रश्न करो, what am I going to live from the portion that I read today? जो भाग आज मैंने पढ़ा उसमें से कौन सी बात मैं जीने वाला हूँ, What am I going to live? और कौन सी बात के जैसे मैं जीने वाला हूँ। God has not given you a spirit of fear, परमेश्वर ने आपको जो है भय की आत्मा नहीं दी but है, of a sound mind. लेकिन धीरज की। I don't have a spirit of fear. मेरे अंदर भय की आत्मा नहीं So what है, am I going to live today? तो आज मैं कैसे जीने वाला I'm हूँ? not going to give room to fear in my life. मेरे जीवन में डर को बिल्कुल मैं स्थान नहीं This is दूंगा, called conceiving the word of God. और इसे कहते हैं वचन का गर्व ठहरना।
Hallelujah. 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 Word of God says, परमेश्वर का वचन कहता before है you stand in prayer, और तुम प्रार्थना में खड़े होने से if पहले you have anything against your brother, go and forgive him. तुम्हारे भाई के विरोध में अगर कोई बात तुम्हारे अंदर है तो उसे जाकर पहले उसे क्षमा A करें। lot of people do this. बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं Stand in prayer और वे प्रार्थना में खड़ा होते and हैं they tell God that they forgive their और brother. वो परमेश्वर को बताते हैं कि उन्होंने अपने भाई को क्षमा किया। God says, I don't want to hear, brother. प्रभु कहता है भाई मैं तुमसे ऐसा सुनना नहीं Go and चाहता। tell that brother. जाकर उस भाई से बताओ। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Hallelujah. हालेलुया। That's what the word of God says. यही बात प्रभु का वचन कहता है। There's no point in telling God you forgive him. God is saying, no, you go and tell him that you forgive him. परमेश्वर को बताने से मतलब नहीं कि प्रभु आप उन्हें क्षमा कर। प्रभु आपसे कहता है कि आप जाकर उन्हें क्षमा करें। That is conceiving the word of God. और इसे कहते हैं परमेश्वर के वचन का गर्भ ठहरना। Every day we need to find something to conceive in us. हर दिन हमारे पास कुछ होना चाहिए जिसके द्वारा हमारे अंदर वो गर्भ वो बात हमारे अंदर बनी You've रहे। got to be pregnant with the word of God every day. और हर दिन परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको गर्भ ठहरना है। If you are not, अगर आप ऐसा नहीं come होता on, then you are empty. तो आप खाली हो, There's खोखले going to be no victory that day. हो। और उस दिन बिल्कुल आपके अंदर जय नहीं There's होगा going to be no success that day. और उस दिन कोई सफलता नहीं Your होगी। mind is not going to be renewed that day. आपका मन उस दिन में नवीनीकरण नहीं होगा। Receive, believe, and conceive. और विश्वास करना और प्राप्त करना, विश्वास करना और उसका गर्भ ठहरना। 3 keys to transformation. और रूपांतरित होने के 3 ये महत्वपूर्ण You can read in कुंजियां। Exodus 13 verses 17 and 18. निर्गमन इसका 13वां अध्याय 17 और 18 वचन में आप पढ़ सकते हैं। Just note it down. It speaks about Israel. इस बात को लिख ले, वो इस्राएल के बारे में वहां पर लिखा है। It says, Pharaoh, let the people go. और फिर ऐसा लिखा है कि फिरौन ने लोगों को जाने He दिया। says, okay, man, go. उसने कहा ठीक है जाओ। But now here God is thinking something. लेकिन यहाँ पर परमेश्वर को सोच रहा है। He says, I will not take them directly through the land of the Philistines. और वो कहता है कि मैं सीधे फिलिस्तीनियों के देश से उन्हें नहीं ले जाऊंगा। From Egypt मिस्र से to Canaan, कनान तक through Philistia, फिलिस्तियों के देश से will take only 11 days approximately. केवल ज्यादा से ज्यादा 11 दिन उन्हें लगेंगे। But God says, I will not do that. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। Now here is the reason He gives. और यहाँ पर वो वजह वहां पर बता रहा है। Lest the people change their mind. और वे अपने मनों को न बदल दें। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? और आप क्या मेरे साथ? Because God knew something about the Israelites. क्योंकि परमेश्वर इस्राएलियों के बारे में कुछ जानता था। They had left Egypt physically. और भौतिक तौर पर उन्होंने मिस्र छोड़ दिया। Hallelujah. हालेलुया। They had got rid of Pharaoh, the oppressor. और फिरौन जो उनको परीक्षा दबाव में डालता था, उससे वे छूट चुके हैं। But they did not get rid of Egypt mentally. लेकिन दिमागी तौर पर मिस्र से वे छूटे नहीं थे। They were free from the oppressor. और जो है दबाव में जो डालता है उससे तो वे आजाद हो But चुके। their thinking was still like a slave. लेकिन उनके विचार जो है अभी भी गुलामगिरी के जैसे Their ही। words were still the words of a slave. और उनकी बोली भाषा अभी भी गुलामगिरी की बोली भाषा Their थी। thoughts were still the thoughts of a slave. उनके विचार जो है गुलाम के विचार ही थे। That's why God says, I will not take them straight. और इसलिए परमेश्वर ने कहा सीधे सीधे मैं वहां पर नहीं ले They जाऊंगा। have come out of Egypt, मिस्र से तो बाहर आए हैं, but Egypt has not come out of them. लेकिन मिस्र उनके अंदर से बाहर नहीं आया। If they face a challenge, अगर चुनौती का सामना वे करेंगे first chance they will run back to Egypt. और पहला ही मौका ऐसा होगा कि वे मिस्र की ओर दौड़े। So God says, I'm going to give them time. और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं इन्हें समय दूंगा। That's what God does with many of us also. यही बात परमेश्वर हम में से कई लोगों के साथ करता Do है। you know why sometimes our life seems so troublesome? और कई बार ऐसा क्यों होता है कि हमारा जीवन बहुत ही कठिनाइयों से घिरा रहता Why do है? we always feel that God is testing us? क्यों हमें ज्यादातर ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा Why है? do we always feel that God is pushing us to that last moment? क्यों हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर अंतिम क्षण तक हमें इस प्रकार से धकेलता रहता है? Because we have got out of the oppressor but not out of the oppression in our क्योंकि minds. हम हमारे मनों में हम जो है उस दबाव उस तकलीफ देने वाले से तो हम निकल चुके हैं, लेकिन हमारे मनों में से हम इस प्रकार से बाहर नहीं निकले। So God gave them time. इसलिए परमेश्वर ने उन्हें समय दिया। You know how much time He gave them? आप जानते हो परमेश्वर ने उन्हें कितना समय Not दिया? 1 month, 2 months. एक महीना 2 महीना नहीं, He gave them 40 years. 40 साल परमेश्वर ने उन्हें दिए। Only if their minds were renewed. केवल अगर उनके मन नए हो जाते, They would have reached home in 11 days. 11 दिन में अपने घर वो पहुंच But जाते। because their mind was not renewed, लेकिन उनका मन नया नहीं हुआ था, God इसलिए gave them 40 years of time. परमेश्वर ने 40 वर्ष का समय उन्हें दिया। Do you know in those 40 years, और आप जानते हो 40 वर्षों में the generation that was in Egypt, जो पीढ़ी जो मिस्र में थी, all
all died in the wilderness. और सारी वो पीढ़ी उस मरुभूमि में मर गई। Everyone who had Egypt still in their mind, हर एक जन जिनके मनों में अभी भी मिस्र था, everyone died in the desert. ऐसे हर एक जन उस मरुभूमि में मरे। Only the next generation केवल अगली पीढ़ी who did not know Egypt, जो मिस्र को बिल्कुल नहीं जानते they थे moved into the new land. और वे नए देश में प्रवेश हुए। How many blessings are we losing in our lives because we are still in that old strongholds in our minds? हमारे मनों में उस पुराने वो मजबूत गढ़ों में रहने के वजह से हर दिन कितने आशीर्वादों को हम खो बैठते हैं। Changing the location will not change the mentality. और स्थान को बदलने से जो है Will not change the और mentality. स्थान को बदलने से जो हमारे दिमागी ख्यालात बदलेंगे नहीं। Changing the church will not change the mentality. कलीसिया को बदलने से हमारी वो दिमागी ख्यालात बदलेंगे You नहीं। can go from church to church, और आप कलीसिया से दूसरे कलीसिया में जा have सकते the same mental हैं, लेकिन attitude, तभी भी आपके दिमागी ख्यालात वैसे ही and रहेंगे। I guarantee you, you will go through the same problems. in और मैं life. आपको हामी देता हूँ कि उसी समस्याओं में आप बने Then रहोगे। you look for another church. तब आप दूसरी कलीसिया को ढूंढोगे। That pastor was no good, I'm telling you. अरे मैं आपको बताऊं कि वो पासवान बिल्कुल सही He नहीं did था not pray enough for me. और वो मेरे लिए काफी बराबर प्रार्थना I'm नहीं sure he करते never fasted for me. और मैं दृढ़ता से जानता हूँ मेरे लिए वो उपवास भी So नहीं let me करते। go to a better person. इसलिए मैं इसलिए अच्छे व्यक्ति के पास They go जाता there as well. हूँ और वहीं पर वहां पर भी जाते हैं। Come out of Egypt, but Egypt is still in the mind. मिस्र से बाहर तो आते लेकिन मिस्र अभी भी उनके मन में रहता है I call them spiritual vagabonds. और मैं उनको आत्मिक भटके हुए लोग कहता You हूँ know, they just keep going places and places. और वे जाते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर। But when our mind is renewed, लेकिन हमारा मन जब नया हो जाता है we are planted in the house of God. और हम परमेश्वर के घर में रोपे जाते हैं, बोए जाते We हैं। take root in the house of God. हम परमेश्वर के घर में हम जड़ पकड़ते We हैं। receive the word from God. हम परमेश्वर से वचन को हासिल We करते हैं। grow in the house of हम God. परमेश्वर के घर में बढ़ते चलते Minds हैं। are renewed. हमारे मन नए हो जाते We हैं। grow out our branches. हमारी डालियां हम फैलाते We जाते हैं। begin to bear fruit for God. हम परमेश्वर के लिए फलों को लाते It हैं। all starts with renewing the और mind. ये सारी बातें मन के नवीनीकरण से शुरू होती हैं। I spoke about transformation today और मैंने आज रूपांतरित होने की बात को मैंने through बताया। the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा। I just want you to focus more on that. मैं चाहता हूँ कि इस विषय पर और भी ज्यादा आप ध्यान Because दें। I really want to spend some time in the power of the word of God in our lives in transforming our mind. परमेश्वर के वचन की ओर मैं ज्यादा दबाव देना चाहता हूँ जो वचन हमारे जीवन को हमारे मनों को नया कर A दे। lot of people think it is okay if you don't read the Bible, but if you just pray and leave your house. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ठीक है अगर बाइबल नहीं पढ़े तो भी चलेगा, केवल प्रार्थना करके अगर घर से निकले तो काफी है। Do you know the prayer is worthless without the word? क्या आप जानते हो प्रार्थना जो बगैर वचन के प्रार्थना किसी काम की The नहीं। prayer only works according to the word. प्रार्थना तो वचन के आधारित काम करती The है। Holy Spirit only works according to the word. पवित्र आत्मा वचन के आधारित तौर पर ही काम करता Your है। mind is renewed according to the word. आपका मन भी जो है वचन के मुताबिक Your रूपांतरित life होगा। is transformed according to the word. आपका जीवन जो है वचन के मुताबिक ही रूपांतरित होगा। If you don't have the word in your heart, अगर आपके हृदय में वचन नहीं है come on, I'm telling you, no spiritual power can help you now. तो मैं आपको बताऊं कि अब कोई भी आत्मिक शक्ति आपको मदद नहीं कर Because सकती। every spiritual power works only according to the word that is inside you. हर एक आत्मिक शक्ति उस वचन के द्वारा जो आपके हृदय में उसके द्वारा वो काम करती If है। you have the right word, अगर सही प्रकार का वचन आपके अंदर then है God's spirit works. तो परमेश्वर की आत्मा काम करती If you है। have the wrong words, अगर गलत वचन आपके अंदर है other spirits तो work. दूसरी आत्मा काम करती All है। spirits are attracted to the word that is inside और you. हर एक आत्मा जो है आपके अंदर जो जिस प्रकार का वचन है उस प्रकार से वो जो है खिंचाव उनका होता है। Sicknesses are attracted according to the word that is inside you. बीमारी जो है इस प्रकार से आकर्षित होती है जो शब्द जो वचन आपके अंदर जैसे प्रकार के है वैसे। If the word is right, अगर वचन आपके अंदर सही है they will not take control over you. तो बीमारी आप पर नियंत्रण नहीं ले पाएगी Go away. और वो निकल जाएगी। Go away. वो निकल जाएगी। You just pass through. आप जो है उससे पार हो You जाओगे might go through the valley of the fear of death, और मृत्यु के डर की उस तराई से हो सकता है कि आप गुजरे but there will be no fear. लेकिन आपके अंदर डर नहीं When रहेगा। there is no fear in trouble, और समस्या के बीच में भी अगर डर नहीं है the trouble cannot stick onto you. तो वो समस्या आपको लगी नहीं रहेगी। Hallelujah. हालेलुया। Because the only way trouble sticks to a person is through fear. और समस्या एक व्यक्ति में तभी लगी रह सकती है जब डर अंदर रहता है। Fear is that Fevicol का जोड़ जो कभी नहीं छूटता है. And you can try even using elephants to pull it, it will never, because that's that fear which is holding that problem onto your life. और हाथी का भी उपयोग आप करके उसे अलग करने का प्रयत्न करोगे तभी भी नहीं होगा क्योंकि वो डर है जो उस समस्या को वो दबाए या पकड़े रखता है। Receive, believe, conceive. प्राप्त करो, विश्वास करो और
वो बातें अपने अंदर बनाए रखो। every day from the Word of God. हर एक दिन परमेश्वर के वचन के द्वारा Find at least one words that you want to conceive that day. ऐसा एक वचन कम से कम खोज निकालो जो उस दिन के लिए आपके अंदर बने रहने के लिए आप उस वचन को Lord, I want to conceive this word in my life today. परमेश्वर आज ये वचन मेरे जीवन में मैं हासिल और पूर्णता से अंदर रखना And I'm चाहता so हूँ happy God gives you choices of what you want to conceive. और मैं बहुत ही खुश हूँ कि परमेश्वर आप पर मतलब छोड़ देता कि कौन सी बात से आप भरना The चाहते Bible हैं is full of choices. बाइबल पूर्णता से चुनाव से भरा The हुआ है Holy Spirit makes you make the right choice for the day. पवित्र आत्मा उस दिन के लिए सही चुनाव करने के लिए आपको मदद करता है Receive, believe, conceive. और प्राप्त करो विश्वास करो और उस बात को अपने अंदर बनाए Your रखो mind will be renewed. आपका मन नवीनीकरण हो जाए Hallelujah. हालेलुया Are you happy this morning? क्या सुबह का समय आप आनंदित हो Are you happy this morning? क्या सुबह का समय आप खुश हो I have seen the determination on a lot of faces. बहुत सारे चेहरों पर मैंने ऐसा एक निर्णय की बातों को And देखा I believe the determination is for the good. और मैं ऐसा समझता हूँ कि उनका जो निर्णय है वो भलाई के लिए है Hallelujah. Hallelujah. I'm going to make sure that I receive, I believe, and I conceive. और मैं इस बात की हामी भरना चाहता हूँ कि मैं प्राप्त करूंगा मैं विश्वास करूंगा और उस बात का गर्व उस बात को मेरे अंदर बनाए रखूंगा Hallelujah. Hallelujah. Let's all rise up. आइए हम सब जन खड़े हो जाएं